डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास सिक्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डिजाइन किया गया है। तो आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर नंबर 14 के अंदर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड। और एक चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको नहीं देखा है या फिर नहीं समझा है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट करिए। उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आपसे बनने वाले हैं और वन बाय वन करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन के बारे में बात करूं, आपके पास आपकी नोटबुक और पेन आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि नोटबुक और पेन कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हो। आप मान लो सैनिक बन गए, आपको लड़ाई लड़ने जानी है और आपके पास आपका हथियार ही नहीं है, तो आप कैसे लड़ोगे। वैसे ही अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास नोटबुक और पेन जरूर होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करके एटलीस्ट देख पाओ कि यार क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं। नहीं बन रहे हैं तो जो डाउट है उनको आप नोट डाउन कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा। What sum will amount to 6600 in 4 years at 8% per annum simple interest। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न एंड ट्विस्ट करके हमसे पूछा है, तो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। एक बार समझ नहीं आ रहा दूसरी बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगर आपको यह समझ आ गया ना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो आपको समझ आ गया कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हमसे पूछा है कि 8% यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमें क्लियर कट पता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्लियर कट पता है। 8% दिया हुआ है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम हमें दिया हुआ है 4 इयर्स, तो ये भी हमारे पास बिल्कुल क्लियर है, टाइम हमारे पास 4 इयर्स का दिया हुआ है। ओके, इसके अलावा ये टाइम हो गया आपका। अब ये लिखा हुआ है ना, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट ये प्रिंसिपल नहीं है। अगर उधार लिया होता या किसी से लिया होता वो पैसे, तो हम उसको प्रिंसिपल अमाउंट मांगते और उस पर अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछा होता तो हम बता देते। लेकिन हमारे पास दिया हुआ है अमाउंट, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल। क्या फाइंड आउट करना है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यह चेकआउट करना है कि कितने रुपए को अगर हम 4 साल के लिए दें 8% के हिसाब से, तो वो पैसे 6600 होने चाहिए। हमें नहीं पता वो पैसा कितना है। कितने पैसे को हम 4 साल के लिए 8% के हिसाब से देंगे तो उसका अमाउंट 6600 होना चाहिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ऑप्शन वाइज। ऑप्शन वाइज क्या होगा? प्रिंसिपल ये चारों में से कोई ना कोई एक ही हो सकता है हमारे पास में, यानी प्रिंसिपल जो है इन चारों में से कोई ना कोई एक हो सकता है, ये तो कंफर्म है। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल की वैल्यू एक बार 6000 पुट करके सॉल्व करें, एक बार 5000 पुट करके सॉल्व करें, एक बार 4000, जहां पे भी हमें 6600 मिल जाएगा उसका इंटरेस्ट प्लस करके, वही हमारा आंसर होगा। यानी कि अब हम क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करने वाले हैं। देखो कैसे। सबसे पहले 6000 दिया हुआ है, तो हम 6000 के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6000 के बेसिस पे सॉल्व करते हैं 6000, और कितने साल के लिए? ये जो क्वेश्चन दिया जा रहा है हमें 4 सालों के लिए 8% के रेट पे, तो ये रेट हो गया। देखिए अब मैं ऐसा लिख क्यों रहा है आपको पहले ही क्लियर करके बता देता हूं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन 100 होता है। तो प्रिंसिपल मेरा ऑप्शन में से चारों में से कोई एक हो सकता है, सही। तो मुझे ये चेक करना है कि अमाउंट मेरा कितना आना चाहिए, 6600 आना चाहिए। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट।
यानी कि अगर जो भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको अगर प्रिंसिपल में प्लस कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल अगर 6000 माना है, अगर 600 आंसर आ गया तो 6600 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमें यहां पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल मान लिया मैंने, एक बार 6000 रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला तरीका, ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पे 6000 दिया हुआ था, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है 8% है, टाइम भी हमें पता है 4 सालों के लिए। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गए। अब देखो यहां पे क्वेश्चन, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। 8 फोर जा होता है 32, या ये 48 कर लो। 8 या ये 8 60 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे 480 होगा, 480 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0, और ये 2 3 आ गया, और 16 17 18 19, ये 920 आ गया। 4 देखिए, सबसे पहले मैंने 60 का मल्टीप्लाई किया 8 में, 480 हुआ, 480 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, 1920 हो गया। अब 1920 को 6000 में प्लस करूंगा तो क्या मेरा ये आंसर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या दूसरे वाले ऑप्शंस को हम ट्राई कर सकते हैं कि हमारा आंसर हो सकता है? चलिए इसको चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले आंसर में 5000 दिया हुआ है, तो इस बार मैं क्या रखने वाला हूं? 5000 रखने वाला हूं। तो 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, 8% है, 4 सालों के लिए है। तो अब यहां पे मैंने 100 का डिवाइड कर दिया। अब ये देखिए, जीरो से तो ये जीरो दो कैंसिल आउट हो चुके हैं। अब 50 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 50 में जब मैं 8 का मल्टीप्लाई करूंगा फिर 4 का करूंगा, तो 50 में 8 का करूंगा तो 400 होगा। 400 में फिर 4 का करूंगा तो ये आ गया 1600। ओके, ये तो क्लियर है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है, ऐसा ही। लेकिन मुझे अमाउंट पता करना है। अमाउंट मेरे पास क्या दिया हुआ है? अमाउंट मेरे पास अगर फाइंड आउट करना है तो 5000, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट। 5000 में 1600 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 6600, यानी कि 6600। यानी कि क्या आपको समझ आ रहा है कि अगर मैंने प्रिंसिपल 5000 रखा तो मेरा अमाउंट कितना हो गया? 6600। इसका क्या मतलब हुआ कि 5000 रुपए 4 सालों के लिए 8% के रेट से अगर दिया जाएगा तो अमाउंट उसको कितना वापस करना होगा? 66,000, 6600, या फिर कह सकते हो 6600 रुपीज उसको हमें वापस करना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो कंप्लीटली करेक्ट है। क्यों? कि जब हम 5000 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो यहां पे जो आंसर आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है? 6600। तो आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कैसे सॉल्व किया हमने? ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया है। किसके थ्रू सॉल्व किया है? ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व किया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आप मेरे से पूछोगे, सर आप मुझे ऑप्शन के थ्रू नहीं, आप डायरेक्ट हमें सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके ही बता सकता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। अब यहां पे एक चीज बहुत क्लियर है, आपको अमाउंट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, सॉरी प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल क्या गया? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अमाउंट आपको दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 6600। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्लियर है, 8% है। टाइम भी आपको क्लियर है, 4 ईयर्स आपको दिया हुआ है। ये तो बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन में ही पता चल रहा है। अच्छा, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P प्लस आई होता है। अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, तो प्रिंसिपल इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। क्या होगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। ये आपको क्लियर है? इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही भी यहां पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक फॉर्मूला जो है बहुत ही क्लियर कट हमें पता है कि क्या होता है। ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और आपको पता है कि ऐसा इक्वल टू क्या होता है? ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, तो चलिए अब जो
प्रिंसिपल है हमें नहीं पता तो हमने पी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना, 8%। और टाइम भी हमें पता है 4 years अपॉन 100, ये भी हमें क्लियर कट पता चल चुका है। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है। अच्छा, तो एक चीज बहुत ही क्लियर कट आप समझ सकते हो यहां से कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अब ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 4 से 100 को कैंसिल आउट करूंगा तो ये 25 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पे मेरे पास आंसर में क्या हो गया, P इंटू 8/25, ये आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कह लूं या फिर मैं इंटरेस्ट कह लूं, जो भी आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। P इंटू 8/25, ओके। अब अमाउंट इक्वल टू होता है P प्लस आई, यानी कि आई की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, तो चलिए आई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहां पे हो गया ये P प्लस 8, 8 में P का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 8P होगा अपॉन 25। ये समझ आया आपको? ये जो I है, आई पी इंटू 8 यानी कि 8P, इसको लिख सकता हूं मैं। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा 8 में P का तो ये 8P होगा अपॉन 25। अब ऐसा समझो, अब ये जो I है, इंटरेस्ट है, इसकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। P भी हमें नहीं पता है कि क्या है। अब P प्लस 8P अपॉन 25, ये मुझे मिला है अमाउंट की वैल्यू। मुझे क्या मिली है यहां से, अमाउंट की वैल्यू मिली है। अमाउंट की वैल्यू क्या मिली है, अमाउंट की वैल्यू मुझे मिली है P, यानी कि सबसे पहले तो प्रिंसिपल यानी कि P प्लस 8P अपॉन 25, ये हमें अमाउंट की वैल्यू मिली है। अब अमाउंट चूंकि हमें दिया हुआ है 6600, तो अमाउंट की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे 6600। चलिए पुट कर लेते हैं। तो यहां पे 6600 में पुट करने वाला हूं, तो ये होगा हमारा 6600 इक्वल टू अब 25 को अगर मैं P में मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये 25P होगा प्लस 8P अपॉन 25। ओके, अब इस 25 का मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। आपको है ना ये P A ये सब देख के घबराना नहीं है, और नहीं आता है तो पूछना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। पहला तरीका मैंने ऑप्शन के थ्रू बताया, अगर वो आसान लग रहा है तो आप उस ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको डिटेल्ड बता रहा हूं दूसरा वाला तरीका। 25 में 6600 में 6600 में 25 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 6600 मल्टीप्लाइड बाय 25 इक्वल टू, अब ये 25P कैसे आया है, क्योंकि P के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 माना था मैंने, और 25 में P का मल्टीप्लाई किया तो 25, और 8P में 1 का किया तो 8P और अपॉन में 25। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्शन बन चुका है ये हमारा, और ये फ्रैक्शन P के फॉर्मेट में बना हुआ है। तो 25P और ये 8P अपॉन 25। अब 25 और 8, 25 और 8 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। क्लियर है, 33P, ये आपको समझ आया। 25 का तो इसमें मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो अब P की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, P की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम यहां पे लिख सकते हैं 6600 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 33। अब ये 33 से ये 66 2 बार में कैंसिल आउट होगा, यानी कि 2000। अब 2000 को, सॉरी 200 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका क्या होगा, 200 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, P इक्वल टू, अगर आप करते हो 200 इंटू 25 तो आपका आंसर क्या होता है, आपका आंसर होगा 5000। सो P इक्वल टू क्या होगा, 5000 इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं आपको बताऊं ये बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है ना, कोई इश्यू नहीं है, आप फर्स्ट वाले तरीके से ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने में बहुत सिंपल फॉर्मूला वहां पे लगेगा।
फिर भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और मैं बता दूं, पूरे क्वेश्चन में सबसे जो टफ क्वेश्चन था उसको मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया। यकीन मानिए, जो सबसे टफ क्वेश्चन था उसको सबसे पहले मैंने सॉल्व करा दिया, तो आपके लिए क्वेश्चन तो आसान हो गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पूछा है कितने टाइम में, हमें टाइम पूछा गया है, बहुत क्लियर कट, कितने टाइम में, टाइम हमसे पूछा है, इन व्हाट टाइम 3500 विल बिकम, अच्छा प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है कितना 3500, और अमाउंट भी हमें दिया हुआ है कि ये जो 3500 है ना वो कितना हो रहा है 4130 रुपीज हो जा रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है 6%। तो हमें फाइंड आउट करना है टाइम, और टाइम को निकालना बहुत आसान है कि इसका करेक्ट टाइम क्या होगा, हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपको ये पता चल जाए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन एसआई का एक और फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का, वो होता है ए माइनस पी। अब ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 4130, माइनस कर देंगे हम 3500 को, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये इसको माइनस करोगे जब तो आपके पास क्या मिलेगा, वो मिलेगा 630। क्या होगा 630। चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, हमारे पास जो एसआई है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है 630, जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है 3500, और इसके अलावा जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% है, टाइम हमें फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है आपको। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया था तो 630 आया। अब एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आपको भी पता है, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस जो पी की वैल्यू है वो हमें पुट कर देना है 3500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 है, टाइम का हमें नहीं पता तो टी रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 100। अब ये दो जीरो से तो दो जीरो आपके कैंसिल आउट हो गए, नीचे आप कुछ भी नहीं है, वन को हम काउंट ही नहीं करते। एसआई की वैल्यू हमें दी हुई है 630, कितनी दी हुई है 630। अब यहां पे हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो आप चाहो तो 35 में ये जो 6 है इसका मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 630 इक्वल टू 35 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा, कितना आएगा 210, 35 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे 210 आएगा, और मल्टीप्लाइड बाय टी। तो हमें ये चीज तो क्लियर मिल चुकी है, क्या हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है, हमें मिल चुकी है क्या 630, ये मिल चुका है हमें, और इक्वल टू क्या मिला है हमें 630 के अलावा हमें क्या मिला है, 630 के अलावा हमें मिला है 20, हमें क्या मिला 630 के अलावा हमें क्या मिली है, एक चीज, हमें एक चीज बहुत क्लियर कट मिली है 630 में, अभी हमने फाइंड आउट करा था, वो क्या था, एक मिनट, यहां लिखा हुआ 630 इक्वल टू 210 इंटू टी, ये लिखा हुआ है 210 इंटू टी। मैंने आपको बताया था कि 35 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 210 इंटू टी होगा, करेक्ट 600, यार इसको अच्छे से लिख लो, देखिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 630 इक्वल टू 210 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो टी की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 210 को हम डिवाइड कर देंगे 630 को डिवाइड कर दो 210 से, तो ये कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि टाइम हमारा 3 इयर्स आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि क्या दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरो अ सम ऑफ 20,000 फॉर 2 इयर्स इन अ सिंपल इंटरेस्ट, और उसने पे किए हैं 24,800 इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, आफ्टर 2 इयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वॉज, हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो हमें चीजें बहुत क्लियर है। सॉरी, प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 20,000। ये तो क्लियर है बहुत। अमाउंट भी आपको दिया हुआ है 24,800। तो आप कहोगे सर हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल फाइंड आउट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। अमाउंट आपका दिया हुआ है 24,800 और इसमें से माइनस करना है 20,000 को। तो आप मुझे बताओ कि 24,800 में से अगर आप 20,000 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या होगा? 4,800 इज योर सिंपल इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम हमें पता है, टाइम हमारा 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था वो कितना आया? वो आया आपका 4,800, करेक्ट। अब जो टाइम है वो आपका 2 इयर्स के लिए है और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आपको खैर फाइंड आउट करना है। और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 20,000। 20,000 ये आपका प्रिंसिपल हो गया। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 20,000, तो हमने 20,000 रख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। रेट हमारा कितना दिया हुआ? रेट हमें नहीं पता। टाइम आपका 2 इयर्स है अपॉन 100। चलिए अब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? वो लिखा हुआ है 4,800। अब एक गलती जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, ये जो 0 0 है ना, इस 0 0 से इसको 0 0 से कैंसिल आउट हम नहीं करेंगे। हम कैंसिल आउट करेंगे तो इस 0 0 से इस दोनों जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इक्वल के इस तरफ है, ये ध्यान रखना है आपको। अब यहां बचा 200 और 2, 200 1 है नीचे तो हम हमें कोई मतलब नहीं रहता। 200 इंटू 2 यानी कि 400 होगा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,800 इक्वल टू 200 और ये 2 कितना हो जाएगा? 200 में 2 का करेंगे 400 आ जाएगा। ओके, इंटू आर। अब आर इक्वल टू अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? इस 400 को हम डिवाइड कर देंगे 4,800 में, तो 4,800 डिवाइडेड बाय 400, तो क्या होगा यहाँ पे? देखिए जीरो से तो जीरो आपका दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि अपॉन में था ना, कैंसिल आउट होगा। अब 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12% आंसर आ गया। कितना? 12%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो हमारा कितना आएगा? 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12% इज द करेक्ट आंसर। 12% आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि साधारण ब्याज की दर क्या होगी जिस पर 7,500 2 वर्ष में इतना हो जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन से इसमें भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और बहुत आसान है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है? और सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करोगे आप इस क्वेश्चन में? बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा, जो कि 70,500 दिया हुआ है। तो मैंने माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पे 19,250 माइनस 17,500, इसको हमें माइनस करना है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 1750। ये हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 1750। ये हमारा सिंपल ये इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा पता है? हमारे पास आंसर होगा 1750। ये तो जीरो और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 1750। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। चलिए सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पुट कर दीजिए यहीं पे। 1750 हमने पुट कर दिया। चलिए प्रिंसिपल आपके पास क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल आपके पास 17,500 दिया हुआ है। 17,500, 2 बार जीरो है यहाँ पे, ध्यान रखते हैं यहाँ पे एक ही जीरो है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें 2 इयर्स के लिए दिया हुआ है अपॉन 100। ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैं
ऐसा लिख दूं कि जो आपके पास में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 175 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, 175 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 175 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 350, क्या हो जाएगा 350, तो ये हो जाएगा 1750 इक्वल टू 350 इंटू आर। अब r की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 350 को डिवाइड करना पड़ेगा, किस पड़ेगा 1750 से, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। r इक्वल टू 1750 अपॉन 350, तो ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया। 35 को 175 को डिवाइड करेंगे हम 35 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% आएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 5% आएगा। 5% कैसे आ रहा है, बहुत सिंपल है, 17 रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो 1750 को हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, हम डिवाइड कर रहे हैं 20, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, इसको हम डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, 35 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कितनी बार में, यहाँ से 175 जो है, यहाँ पे ये जीरो नहीं है, 175 है, इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, जीरो नहीं है ना, क्योंकि जीरो तो पहले कैंसिल आउट हो गया था, तो 175 को हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो 5% आ रहा है, तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका करेक्ट है, क्योंकि ये 1750 था, इसको 350 से डिवाइड करना था, तो 5 बार में कैंसिल आउट होगा वो, 5% इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जित फर्स्ट क्वेश्चन आपका टफ था, करेक्ट। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे आसान क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ये पूछा है कि कितने साल में वो जो अमाउंट है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आप कोई सा भी अमाउंट मान करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। लिखा हुआ है कि 25% पर एनम इंटरेस्ट हाउ मेनी ईयर्स, टाइम हमें नहीं पता है। सिंपल इंटरेस्ट द सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब कि वो ट्रिपलेट हो जाएगी, वो कितना अमाउंट होगा जो ट्रिपलेट हो जाएगा। आप देखिए सिंपल सी बात मैं बता दूं, आप कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मैं यहां पे मान लेता हूं इस क्वेश्चन में कि देखिए क्वेश्चन को बार बार आपको पढ़ना है, मैं भले ही एक बार पढ़ रहा हूं या नहीं भी पढ़ रहा हूं, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना है। क्यों, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में, तो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, ये पूछा जा रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो अमाउंट है, सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट का ट्रिपलेट हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी प्रिंसिपल आपने माना, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल आपने माना 200, तो जो अमाउंट होगा वो इसका 3 टाइम्स होगा, यानी कि 200 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 600 हो जाना चाहिए, 600 हो जाएगा। अगर मैं 200 पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप 2000 पे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे आपने 2000 रखा है तो यहाँ पे इसका 3 गुना करके ही आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैं 200 मान लेता हूँ, सिंपल सी बात। आप 100 मान के करना, क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली आएगा। आप एक काम करना, 100 मान के करना इस क्वेश्चन को, या 300 आप लोग मान के करना, कोई इशू नहीं है। मैं 200 मान के सॉल्व करके क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, सिंपल सी क्वेश्चन में देखो, मैं मान लेता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल है वो 200 है। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं बोल रहा हूं क्या, कुछ भी मान सकते हो, आपका आंसर करेक्ट होगा, यही तो जादू है इस क्वेश्चन में। अमाउंट इसका क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट होना चाहिए, ट्रिपलेट, तो इसका ट्रिपलेट कितना हो जाएगा, यानी कि 3 गुना होना चाहिए, तो ये बताओ 3 टाइम्स होना चाहिए 200 का, यानी कि अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा 600। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। आपको पता है 600 में से अगर हम मैं 200 को माइनस कर दूंगा तो मेरा जो इंटरेस्ट होगा वो 400 हो जाएगा, ये तो आपको क्लियर है, 400 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। केवल इसी फॉर्मूले पे मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा सॉल्व। प्रिंसिपल हमारा 200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट
25% है। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम हमें फाइंड आउट करना है, नहीं पता, अपॉन 100। अब एस आई जो हमारा कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, कहीं कहीं आई लिख रहा हूँ, कहीं कहीं एस आई है, तो आप समझ जाइए दोनों सेम चीजें, आई या फिर एस आई दोनों सेम चीजें। 400 यहाँ पे होगा। देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, अब नीचे से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 400 इक्वल टू 25 इंटू 2 50। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 400 इक्वल टू 25 इंटू 2 यानी कि 50 इंटू टी हो जाएगा ये। तो टी की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो 400 में 50 का डिवाइड करना होगा, ये जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा तो ये कितने बार में 8 बार में, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 ईयर्स। 8 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 जा 40 होता है। तो जो हमारा टाइम आया ना 8 ईयर्स होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो 8 ईयर्स। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को साथ साथ में करना है। अगर आपको एक बार में नहीं आता है, दूसरी बार वीडियो देखो, दूसरी बार में नहीं आ रहा, तीसरी बार देखो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है ना, इस बार मैंने ना पहले टफ रखे, फिर स्लो स्लो ऐसे ही कर दिया मैंने इस बार। कितने टाइम में ये जो अमाउंट है 8% की रेट से इतना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो प्रिंसिपल हमेशा अमाउंट से छोटा होता है, आप ध्यान रखिए। और अमाउंट इस बार आपको दिया हुआ है कितना, 5610। तो आपको दिया हुआ 5610, इसमें क्या दिक्कत है 5610। और आपको टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम आपको नहीं दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन मार्क रेट ऑफ। चलिए यार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ इसको, बच्चे बुरा मान जाते हैं। प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है 14250। अमाउंट आपको दिया हुआ है 5610। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। ए यानी कि 5610 माइनस 4250। और इस दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं, देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया होता तो अच्छी बात है, नहीं दिया होता तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं। और यहां पे जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 1360 होगा। ये क्या होगा, इन दोनों को माइनस करोगे 1360 आएगा। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, ये तो सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ आ रहा है। ओके, अब आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8%। अब आपको टाइम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 1360 और प्रिंसिपल भी आपको दिया हुआ है 4250 मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू टी अपॉन 100। ओ जीरो से तो ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक जीरो रह गया है, तो इसको हम लेके चलेंगे इस बार क्वेश्चन में, हटाएंगे नहीं। तो 1360 हमारे पास क्या दिया हुआ है 1360 इक्वल टू, अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है 1360 इक्वल टू क्या होगा 425 जो कि प्रिंसिपल हमारा था, एक जीरो उसका कैंसिल आउट कर दिया था, और इंटू 8 अपॉन 10 और फिर टी था। ध्यान है आपको, बिल्कुल ध्यान है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। क्या मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या, बिल्कुल आप कर सकते हो। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब क्या हो जाएगा हमारे पास में 1360 इक्वल टू 425 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय टी। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 अपॉन में क्या हो गया 5। क्या 5 से 425 को कैंसिल आउट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ये देखिए 8 बार में और 5 85 इंटू 4 इंटू टी। 425 को 5 से जब डिवाइड करोगे, 425 को 5 से डिवाइड करोगे 85 आएगा।
फिर 1360, 84 85 को 4 से 85 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 आएगा, नहीं 220 नहीं आएगा, 340 आएगा। तो 1360 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 340 इंटू टी। यहां से तो आपको आता है सॉल्व करना। देखिए यहां पे है ना, मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है सिंपल, और कुछ भी नहीं किया। 5 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, 85 बार में कैंसिल आउट हो गया ये। पहले तो मैंने 2 से कैंसिल आउट किया था, फिर 5 से किया इसको, 85 आ गया। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 340 से डिवाइड कर दूंगा मैं। t को अगर फाइंड आउट करना है 1360 डिवाइडेड बाय 340, तो क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ 340 को, 340 जीरो से तो जीरो कैंसिल आउट हो गया। 136 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 34 से तो ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा। कितनी बार में? 4 बार में। देखो इसका मतलब क्या होगा कि 136 को अगर 34 से करोगे तो ये 4 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो टाइम हमारा क्या आएगा? 4 ईयर्स। क्या आएगा टाइम? 4 ईयर्स, 4 साल आएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, और ये तो और आसान है। रेट हमें फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और इसको भी हम बहुत सिंपल, देखिए सिंपल एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस इसको फोकस रखना है। ऐसा ही दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अमाउंट ये है आपका, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके फाइंड आउट करेंगे। और अमाउंट आपको ये दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला, सॉरी, आपके पास में यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रिंसिपल में लिख देता हूँ 2500, और टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 4 ईयर्स। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 3300। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। तो यहाँ पे अमाउंट आपका 3300 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे 2500 को। तो जब हम 3300 में से 2500 को माइनस करेंगे तो 800 आपका आंसर आएगा, यानी कि एसआई तो आपका क्लियर हो चुका है 800। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, किसमें? इसमें। एसआई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब एसआई की वैल्यू 800 दी हुई है, और प्रिंसिपल जो दिया हुआ है आपका वो 2500 दिया हुआ है। इसके साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं पता तो आपने केवल आर लिख दिया, और टाइम आपको पता है 4 अपॉन 100। तो ये देखिए जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये हो गया 800। अब 25 में 4 का मल्टीप्लाई कर लो, आर का तो होगा नहीं, 4 का करोगे तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू आर। तो अगर मुझे रेट फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा? 800 अपॉन 100। तो ये देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8% आंसर आ गया आपका। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8%। देखिए नीचे अगर 1 रहता है तो हमें कोई लेना देना नहीं रहता उससे, या 800 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से तो 8 आएगा आंसर, करेक्ट, सिंपल है। तो रेट इक्वल टू क्या आ गया? 8%। तो 8% जो आया है ना, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 500 पर 2% प्रति वर्ष की दर से 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 500 पर 2% प्रति वर्ष की दर से 4 सालों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बहुत सिंपल है, देखिए 500, तो 500 हमने रखा है यहाँ पे, और हमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन यही है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 500 है,
रेट आपका 2% है, टाइम आपका 4 ईयर है, अपॉन 100 डायरेक्ट सॉल्व कर दो, जीरो से जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10 इंटू 4, आंसर आ गया 40। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 40। अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछता तो फिर क्या होता, अगर अमाउंट पूछा होता तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, और प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 500 और प्लस 40 क्या हो जाता, 540 हो जाता। अगर हमसे पूछता कि कितना अमाउंट देना होता तो आंसर होता 540, लेकिन हमसे पूछा है केवल इंटरेस्ट, इसीलिए हम लिखेंगे 40। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यहां पे हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, बल्कि ये क्वेश्चन तो मुझे सबसे पहले कराने चाहिए थे क्योंकि इनका लेवल बहुत लो है। मैंने इस बार हाई लेवल सबसे पहले करा दिया, अगर वो समझ आ गया होगा तो सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, नहीं तो आप इधर से पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम, सॉरी प्रिंसिपल पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 1800, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10 और टाइम दिया हुआ है 10 अपॉन 100। ये दोनों जीरो से तो ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 1800, दैट इज आंसर। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा आपका 1800 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन का लेवल समझो, क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हम जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है वो हम किस तरीके से समझ रहे हैं, हमारी समझने की मेंटेलिटी क्या है। अब एक आदमी ने 20,000 रुपए उधार लिए हाउस मेंटेनेंस के लिए 2 साल के लिए 10% के रेट पे, तो कितना अमाउंट पे करना होगा उसको, यहाँ पे अमाउंट पूछा है, और अमाउंट अगर पूछा है ना तो सिंपल इंटरेस्ट तो फाइंड आउट ही करना पड़ेगा। और प्रिंसिपल में जब हम सिंपल इंटरेस्ट को प्लस करते हैं तो हमारा अमाउंट होता है। बहुत सारे बच्चे सोने लगते हैं, क्लासेस देखते हैं और उनको नींद आने लगती है। नींद पता है कब नहीं आएगी, जब आप पेन और पेपर ले करके बैठोगे, नोटबुक और कॉपी ले करके बैठोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं, बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे सर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, बिल्कुल करेक्ट। प्रिंसिपल यानी कि जो अमाउंट उधार लिया गया है यानी कि 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10, और टाइम भी आपको दिया हुआ है 2 सालों के लिए, कितना, 2 सालों के लिए अपॉन 100, यहाँ पे इंटू टाइम 2 से हमने कर दिया है, टाइम 2। देखिए ये जो दो जीरो है ना, इन दो जीरो से तो ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। अब हम अगर 200 का 10 में करेंगे तो 2000 होगा, इंटू 2 यानी कि 4000 हो गया। ये सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया 4000, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, 4000 नहीं है हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा है अमाउंट, और अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल को इंटरेस्ट से प्लस करना होगा, तो अमाउंट आता है। तो चलिए प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है 20,000 प्लस 4,000 इक्वल टू हो जाएगा 24,000, ये होगा उसका अमाउंट। क्यों, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्लस कर दिया हमने, यहां आंसर आ गया 24,000। इतना उसे देना होगा पैसे वापस 2 साल बाद। आगे बढ़ते हैं, और यहां पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना बहुत आसान, सबसे आसान क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसको आप खुद सॉल्व कर लो यार, 700 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4, टाइम है 3 साल के लिए अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 7 4 जा 28 इंटू 3, 8 3 जा 24, और ये 84। सिंपल इंटरेस्ट पता है कितना आ गया, 84। अगर हमसे अमाउंट पूछता तो 700 में हम 84 को प्लस कर देते,
तो 784 हो जाता है, लेकिन हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, केवल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो 84 इज द करेक्ट आंसर। और ये है इस चैप्टर का सबसे लास्ट और सबसे सिंपल क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13% के रेट से वह 2 सालों के लिए 2 इयर्स कितना पे करना होगा? सेम वही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये ध्यान रखो बस, बाकी सारा क्वेश्चन आसान है आपके लिए। तो हो जाएगा 20,000 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो 4 हो गया, और 4 टू 2 ज़ा 4 और 3 जीरो 4000 हो गया। ये ऐसा ही, अगर ऐसा ही 4000 हो गया, और हमें फाइंड आउट करना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी 13% के रेट से, यार ये 10% नहीं, 13% के रेट से एक धनराशि इतनी हो गई है, तो वो धनराशि क्या? पता है क्या हुआ इस क्वेश्चन में? ये जो क्वेश्चन नंबर 12 जो पहले कराया था मैंने इंग्लिश मीडियम में, ये वाला, इसके पहले कराया था ना क्वेश्चन, देखो ये मैंने बोरो दिस। अब यहाँ पे क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि वो क्वेश्चन रिपीट हो गया, और हिंदी मीडियम में क्वेश्चंस वो अलग हो गया। तो मेरे को लग रहा है कि जो हिंदी में क्वेश्चन है ना, वो करेक्ट है कि 13% के दर से एक धनराशि इतनी हो गई, मतलब अमाउंट हमें दिया हुआ है, तो वो धनराशि क्या है? देखिए प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है, तो ऑप्शंस के थ्रू इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, और वार्षिक ब्याज दर से, मतलब 1 साल के लिए हमसे पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है। अगर, चलिए ऑप्शन यहाँ से ही हमें सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। पहले नीचे से ऑप्शंस में चेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हमने सबसे स्टार्टिंग का क्वेश्चन करा था ना, सेम वही क्वेश्चन है। ये इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को भूल जाओ आप, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। 2200 दिया हुआ है, मैं ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 13 है, और टाइम आपका 1 दिया हुआ है, 1 ईयर। अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो 13 में 22 का मल्टीप्लाई कर दो आप। 13 में 22 का मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है। जब हम 13 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 आएगा। क्या जाएगा? 286। ओके, 286 आ गया। अब 22 में, हाँ 2200 में अगर हम प्लस कर देते हैं, 2200 में अगर हम प्लस कर देते हैं, ये 286 क्या है? ये आया आपका इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट आया है। लेकिन मुझे ये देखना है कि ये अमाउंट इतना होना चाहिए, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस रेट। और प्रिंसिपल मैंने इस बार ये ऑप्शन के थ्रू इसको माना था, तो 2200 और प्लस 286, इसको प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2486। ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, और अगर ऑप्शन के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते तो डिटेल्ड में आपको जाना पड़ेगा, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताया था। अगर आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो डिटेल्ड में हम उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है उस क्वेश्चन को समझने में कि नहीं कोई टफ है या फिर हम समझ नहीं सकते। क्वेश्चन बहुत आसान है, और उस क्वेश्चन को भी आप समझ सकते हो और अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो। इसका एक और तरीका है, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। मान लो कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% है। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 100% है। तो अगर 13% का रेट होगा 1 साल के लिए, तो क्या हो जाएगा? रेट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 100 प्लस 13, यानी कि 113। और देखो मैंने मान लिया कि जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है ना वो 100% है। कितना है? इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। मान लिया जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 100% है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 13% अगर लग रहा है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 113%, और अमाउंट मुझे दिया हुआ है ये, यानी कि 113% की जो वैल्यू है वो 2486 होगी। यानी कि 1% की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2486
अपॉन 113 होगी। अगर मैं 100% की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो 2486 अपॉन 113 मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा। जब मैं इसको सॉल्व आउट करूंगा तो ये 22 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा और 22 में अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2200 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बिना किसी फॉर्मूले के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बाकी फर्स्ट वाले तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पी माना फिर 113 पी, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं आए हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन पूछिए जो नंबर दिए हुए हैं उस पर, और जो मेंटरशिप से जुड़े हुए बच्चे वो अपने मेंटोर से अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और इससे पहले कि मैं आपको थैंक यू बोलूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन देना नहीं भूलना है मुझे। और ये है आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जिनको आपको सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चन दूंगा और इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं तो कम ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है। और ये हिंदी में है क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस फिर से इंग्लिश में। प्रैक्टिस के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन है जो आपको हिंदी में दिया हुआ है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है ये। ओके। और आई होप कि ये जो सेशन है आपको बहुत पसंद आया होगा और आप डाउट क्लियर करने के लिए, बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत आसान है, चैनल पे जाइए, ज्वाइन बटन को क्लिक करिए, हमें सपोर्ट करिए, और ताकि हम और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते रहें हमेशा, और आपका सिलेक्शन दिलाने की गारंटी हमारी है। बस आपको हमारी बात मानना है। मेंटरशिप एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सो आई होप की चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।